हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो कि एशियन बुक से लिया गया है। एशियन बुक का सारा सॉल्यूशन होगा इसमें। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। इस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं एशियन बुक का सारा क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये कि रूम टेम्परेचर पे कोई ऐसा मेटल का नाम बताइए जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मरकरी मेटल होते हुए भी वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। उसी तरीके से नॉन मेटल में भी एक ऐसा एलिमेंट है रूम टेम्परेचर पे भी वो नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में है। ब्रोमीन जो कि ब्रोमीन नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई आर मेटल्स कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वेयर एज नॉन मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोलते हैं वो समझते हैं। अगर मैं मेटल एक एग्जांपल सोडियम मेटल से समझता हूँ तो सोडियम मेटल ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, मेटल का ये बिहेवियर होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। किसको? तो मेटल्स को। जस्ट उल्टा समझेंगे नॉन मेटल, जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। अब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर 2 माइनस चार्ज क्रिएट होगा, 2 नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब इसलिए कि ये 2 नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है किस पे? तो नॉन मेटल पे, इसलिए नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, इसको रीड करके भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नेम द मोस्ट एबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में मोस्ट एबेंडेंट मेटल का नाम बताना है और सेकेंड में मोस्ट एबेंडेंट नॉन मेटल का नाम बताना है अर्थ क्रस्ट में। तो मैं पूरी तरह से एलिमेंट्स का ऑर्डर में लिखवा देता हूँ। मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट्स का एक फार्मूला होता है OCl-Fe। हिंदी में यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा OCl-Fe। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, O से ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर होगा C से सिलिकॉन Si, फिर अल से एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर Fe से Fe हो जाएगा, मतलब आयरन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन जो कि नॉन मेटल है सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा, सिलिकॉन जो कि मेटलॉइड्स में आएगा जो सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर पे वही है अर्थ क्रस्ट में। थर्ड नंबर पे आता है एल्युमिनियम जो कि थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा में पाया जाता है। तो यहाँ पे नॉन मेटल में हो जाएगा तो ऑक्सीजन होगा, मेटल में सबसे ज़्यादा में तो एल्युमिनियम ही होगा, देख सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे होगा आंसर, मेटल में मोस्ट एबेंडेंट मेटल एल्युमिनियम होगा, ऑक्सीजन जो कि नॉन मेटल के केस में मोस्ट एबेंडेंट कहलाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नेम वन मेटल विच हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे लो मेल्टिंग पॉइंट बताइए कोई एक मेटल का से। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंगली Hg आप लीजिए, बढ़िया रहेगा, क्योंकि -39 डिग्री C, क्योंकि सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का ही होता है मेटल के केस में। Cgm भी आप ले सकते हो, क्योंकि वो ऐसा नहीं पूछा है कि सबसे लोएस्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट पूछा है लेकिन सबसे लोएस्ट नहीं। लो मेल्टिंग पॉइंट Cgm का भी होता है। यहाँ इसका जो है 26 से 27 डिग्री C के अप्रॉक्स इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है। रूम टेम्परेचर अगर हम 25 को मानते हैं या 27 को मानते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा इससे ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स कह सकते हो। तो Cgm का भी एक्चुअली में लो मेल्टिंग पॉइंट ही है, इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट Cgm में भी दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नेम द मेटल विच इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। यानी हीट के केस में कौन सा मेटल पुअर होता है कंडक्टर? लीड होता है, आपको पता है, और मरकरी भी होता है Hg। तो Pb और Hg को आप याद रख लें, दोनों ही पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और इलेक्ट्रिसिटी के केस में टंगस्टन और बिस्मथ होता है पुअर कंडक्टर, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, पढ़िए। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस अ गैस विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। पूछा है, कहा है नॉन मेटल्स रिएक्ट करेगा अगर डाइल्यूट एसिड से तो एक गैस प्रोड्यूस करेगा जो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा मेटल करता है। अगर मेटल डाइल्यूट HCl मान लें,
डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा तो ये जो है मेटल सॉल्ट बनाएगा और उसके बाद ये जो है ना हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और ये हाइड्रोजन गैस जो पॉप साउंड करके जलेगा। तो ये चीज़ें तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना, यहाँ तो नॉन मेटल लिखा हुआ है जो कि फॉल्स होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम एमॉन्ग्स द मेटल्स सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, नेम द मेटल। फर्स्ट में पूछा विच रिएक्ट्स विथ वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग, यानी वो मेटल का नाम बताइए जो कि रिएक्ट करेगा सिर्फ उस वाटर के साथ जो बॉयल हो चुका वाटर है, यानी वो वाटर से करेगा बट बॉइलिंग वाटर से करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे इस मेटल में से कौन ऐसा मेटल है जो कि बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर से नहीं। कोल्ड वाटर से जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से सोडियम और कैल्शियम जो है उसको आप कोल्ड वाटर भी दोगे तो भी वो रिएक्ट फास्ट कर लेगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है, मीडियम रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम, इसको कोल्ड वाटर दोगे तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, इसलिए इसको हॉट वाटर दोगे, बॉइलिंग वाटर दोगे तब जाके ये रिएक्ट करेगा। तो इसका आंसर मैग्नीशियम ज़्यादा बेहतर होगा मेरे अकॉर्डिंगली। यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया है जो कि एल्यूमिनियम और जो है एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया और आयरन हो गया, ये स्टीम से रिएक्ट करता है ना, ना ही ये कोल्ड वाटर से करता है ना ही हॉट वाटर से करता है। ये तीनों जो मेटल है ये तीनों मेटल स्टीम से करता है रिएक्ट, ये याद रखना है, आपको याद रखना है ट्रिक से। LgI इस तरीके से LgI, तो अल से एल्यूमिनियम, जी से जिंक, आई से आयरन, ये जो है ना तीनों मेटल जो हॉट वाटर से भी नहीं करेगा और ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, ये स्टीम से रिएक्ट करेगा। तो इसका ये ट्रिक है कि LgI ये खाना बनाने वाली आई है जो कि ना ही वो खाना हॉट वाटर से बनाती है ना कोल्ड वाटर से बनाती है, वो स्टीम से खाना बनाती है ताकि उसका खाना जल्दी बन सके और स्वादिष्ट बन सके। इस तरीके से इस ट्रिक से याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड, अनदर विच डज नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम। तो कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है कॉपर, जो कि वाटर से रिएक्ट करेगा ही नहीं किसी भी केस में। क्यों? क्योंकि ये कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, मतलब कॉपर वाटर से रिएक्ट करेगा ही नहीं, यहाँ तक कि स्टीम से भी नहीं करेगा। तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा है, व्हाट चेंजेस इन द कलर ऑफ आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डू यू ऑब्जर्व आफ्टर कीपिंग द आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट्स। मतलब ये कि कोई बीकर लेते हैं हम और उस बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं उसमें, और आपको इसमें आयरन नेल को डुबोना है 30 मिनट्स के लिए। तो इस आयरन नेल के अपर लेयर पे कॉपर का लेयर आ जाएगा और कॉपर का लेयर ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए इस आयरन नेल के ऊपर में कॉपर का लेयर आया, मतलब रेडिश ब्राउन कलर का लेयर चढ़ गया उस पर, मतलब आयरन नेल अब कैसा दिखेगा, रेडिश ब्राउन कलर का दिखेगा। तो ये चीज़ें प्रोसेस हैं। वो इस प्रोसेस में क्या हुआ है, उस बीकर में आपको पता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें जो है आयरन नेल है, मतलब आयरन इसमें रिएक्ट करेगा, आयरन उससे रिएक्ट करेगा इस सॉल्यूशन से। तो होगा क्या कि ये आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो FeSO4 बन जाएगा, ये आपको पता है। तो फिर कॉपर ये निकला तो गया कहाँ, तो इसी आयरन नेल के अपर लेयर पे चढ़ जाता है। ये जो कॉपर डिस्प्लेस होता है बाहर, जो ये कॉपर निकलता है, ये कॉपर आयरन नेल के अपर लेयर में आ जाता है। और इस जो अपर लेयर पे आया किसके बदले आया, इस आयरन के अपर लेयर के हटने के बाद आया। यानी इसमें जो आयरन नेल था, इसके आयरन नेल का जो अपर लेयर आयरन का था, ये अपर आयरन का लेयर ये FeSO4 बन के इसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो गया। मतलब ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन डिजॉल्व हो गया, FeSO4 का सॉल्यूशन डिजॉल्व हो गया। अब जाहिर है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ये आपको पता है, ब्लू विट्रियल होता है वो। तो ये FeSO4 सॉल्यूशन इसमें डिजॉल्व हो गया, मतलब ब्लू कलर फेड्स हो जाएगा। ब्लू कलर का जो है अब कलर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, कलर फेड्स हो जाएगा, कम जाएगा, लाइक ग्रीनिश कलर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि FeSO4 का कलर ग्रीन कलर का होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आयरन नेल का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर कॉपर मेटल का कोटिंग आ जाता है। और ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा वो उसका कलर
धीरे धीरे घटता नजर आएगा ग्रेजुअली, और अंततः वो ग्रीन कलर का दिखेगा क्योंकि FeSO4 का कलर ग्रीन होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एक्वा रेजिया, नेम 2 स्पेशल मेटल्स विच आर इनसॉल्युबल इन कॉमन रिएजेंट्स बट डिजॉल्व इन एक्वा रेजिया। मतलब ये हुआ कि दो ऐसा भी स्पेशल मेटल्स का नाम बताना है जो कि कॉमन रिएजेंट्स के केस में वो इनसॉल्युबल होता है बट एक्वा रेजिया से वो डिजॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले एक्वा रेजिया समझते हैं। एक्वा रेजिया एक तरह का मिक्सचर होता है, एक तरह का लिक्विड का मिक्सचर होता है, समझ सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में वो रहता है, जिसमें कि 1 पार्ट में कोंक HNO3 रहता है। ध्यान रखें, कोंक HNO3 1 पार्ट में रहता है और बचे 3 पार्ट जो होता है कोंक HCl रहता है, कंसनट्रेटेड HCl रहता है। तब जो ये मिक्सचर बना ये एक्वा रेजिया कहलाएगा। अब ये एक्वा रेजिया देखिए दो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है इस मिक्सचर में, इसलिए एक्वा रेजिया बहुत ही हाईली मतलब कह सकते हो कि एसिडिक होगा, जिसके कारण क्या होता है कि इतना हाईली एसिडिक होता है एक्वा रेजिया, ये इतना एसिडिक होता है कि उससे गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल भी रिएक्ट कर लेता है। मतलब ये हुआ कि ये दोनों मेटल जो है जबकि लेस रिएक्टिव है, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव है, जो कि वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा ना ऑक्सीजन से करेगा, मतलब किसी भी चीज़ से जनरली ये रिएक्ट करता ही नहीं है। लेकिन ये दोनों मेटल जो है एक्वा रेजिया से रिएक्ट कर लेता है, एक्वा रेजिया में डिजॉल्व हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में ये प्लैटिनम गोल्ड ऐसे अनरिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल भी डिजॉल्व हो जाता है, जो कि बाकी और किसी से ये डिजॉल्व या रिएक्ट नहीं करता है। ये ध्यान रखना है आपको। 10 नंबर क्वेश्चन, गिव नेम्स एंड फार्मूला 2 एसिडिक ऑक्साइड्स 2 बेसिक ऑक्साइड्स। यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक ऑक्साइड्स कहते किसको हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। अब नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे कार्बन नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड CO2 एसिडिक ऑक्साइड होगा। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो ये आपको पता चल गया। अब मेटल का ऑक्साइड जो कि बेसिक ऑक्साइड्स होगा, मेटल का ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स होगा। जैसे सोडियम मेटल है, इसका ऑक्साइड बेसिक होगा। मैग्नीशियम मेटल है, इसका ऑक्साइड बेसिक होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। 2 एग्जाम्पल कोई भी आप अपने अकॉर्डिंगली आप दे सकते हो। इस तरह से आप मैं जो क्वेश्चन नेक्स्ट बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।